हेलो एवरीवन। म्यूजिक मंत्रा में मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक गिटार ट्यूटोरियल जो है एक जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसी जर्नी जिसे मैंने आज से 10 साल पहले शुरू किया था कभी, और वो जर्नी बीच में रुकी, कई वजह हुई, और उसके बाद जब दोबारा शुरू किया तो पता लगा कि वो चैनल जो है, मेरा पुराना चैनल जो है वो हैक हो चुका था। तो बुरा भी लगा सब कुछ। मैं अगर कहूँ कि बहुत सी इमोशंस, मिक्स रिएक्शंस थे। एंड तो अब दोबारा से एक जर्नी को स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कि मैं आपको जो गिटार के लेसन्स हैं टाइम टू टाइम, जैसे कि मुझे वहाँ पे उस टाइम पे जो भी मेरे फॉलोअर्स थे या सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने जो मुझे अपना प्यार दिखाया था, उम्मीद करता हूँ कि मैं उसी तरीके से आपको लेसन्स जो हैं प्रोवाइड कर पाऊँ और आपको मेरे लेसन्स अच्छे लगेंगे। तो आज हम गिटार का सबसे पहला लेसन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। अगर मैं कहूँ कि अगर किसी को भी गिटार सीखना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन यही है। जैसे कि हम करते हैं ना कि नर्सरी या एलकेजी में बच्चा होता है तो अल्फ़ाबेट सीखता है, ए बी सी डी अ आ ई ऊ, व्यंजन क ख ग घ लिखना सीखता है, सब कुछ करता है, स्वर व्यंजन सब कुछ सीखता है। तो होता क्या है कि उसके बाद ही वो धीरे धीरे जो है शब्द लिखने सीखता है। तो ये भी आप मान के चलिए कि जैसे आप अल्फ़ाबेट सीखने जा रहे हैं म्यूजिक की लैंग्वेज में, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गिटार को आपको होल्ड करना आता है। तो जैसे कि पिछले लेसन में हमने सीखा था कि गिटार को होल्ड कैसे किया जाए, गिटार के पार्ट्स के बारे में जाना था, गिटार के पार्ट्स क्या हैं और गिटार को होल्ड कैसे किया जाए। गिटार होल्ड करना हमें आ चुका है, और अब हम बात करते हैं गिटार को प्ले कैसे किया जाए। जो फर्स्ट लेसन है, ये है गिटार का प्लेक्ट्रम, गिटार पिक। आप इसे पकड़ने के कई तरीके यूट्यूब पे बताए जाते हैं कि ऐसे पकड़िए, कैसे पकड़िए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ कि गिटार पिक जो है आपको पकड़ने में कंफर्टेबल होनी चाहिए। आपकी रिस्ट के ऊपर प्रेशर नहीं बनना चाहिए, किसी भी प्रकार का रिस्ट ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, आपको पकड़ने में कंफर्ट होना चाहिए। बट जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो स्टाइल है कि आप ये ध्यान योग मुद्रा, आप ये मुद्रा की पोजीशन बनाएंगे और इसके अंदर आप अपने पिक को कुछ इस प्रकार रखेंगे। ठीक है, ये पोजीशन ही रहती है। और अब आप गिटार के ऊपर जब आएंगे, यहाँ पे आपका पिक गार्ड होगा एक, आप पिक गार्ड के ऊपर अपने फिंगर को रख सकते हैं। आप यहाँ पे फिंगर रख के, या आप जैसे भी आपको ये लगे, आप यहाँ पे लेके आएंगे और इसे प्ले करना शुरू। अब हम बात करते हैं कि गिटार पिक को आपने जब अपने हाथ के अंदर होल्ड कर लिया है, 6 तारे आप जानते हो, तो अब इसे बजाना शुरू कर देना चाहिए ना, कि जैसे भी करके ऑलमोस्ट बच्चे की करते हैं। तो जी नहीं, आपको अब पिक आपने अपने हाथ के अंदर लिया, तो उसके बाद इस पिक को पकड़ने की, इसके ऊपर जो ग्रिप है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस पिक को ना बहुत टाइटली होल्ड कर लेते हैं, बहुत टाइटली, बहुत टाइट से। टाइट होल्ड करोगे, रिस्ट के ऊपर प्रेशर आएगा, रिस्ट ब्लॉक हो जाएगी, रिस्ट ब्लॉक नहीं करनी हमें। ठीक है, तो इसे इतना पकड़ना है कि ये पिक आपके हाथ के अंदर घूमती भी ना रहे, और बिल्कुल टाइट भी नहीं करनी कि रिस्ट ब्लॉक हो जाए। नॉर्मल रखिए कि आपकी जो रिस्ट की मूवमेंट है वो बनी रहे। जितनी अच्छी आपकी रिस्ट काम करेगी, आने वाले हर लेसन में हम ये बात जरूर करेंगे, और हम देखेंगे कि जितनी अच्छी हमारी रिस्ट होगी उतनी अच्छी हमारी जो है प्लगिंग होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, गिटार के स्ट्रिंग्स को प्ले कैसे करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गिटार की पिक को ना इतना बाहर पकड़ लेते हैं, ये पिक पकड़ लेते हैं स्टार्टिंग में आके, और इसे हाथ को ये चलाने लगते हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। गिटार की पिक जो है आपके हाथ के अंदर 90% जो है गिटार की पिक आपके हाथ के अंदर होगी। ये माइनर सी जो पिक है इतनी बार होगी, और आपको जो जो मैं प्रेफर करता हूँ, देखिए जो एक कॉर्नर है ना, कॉर्नर, ये जो कर्व है, यहाँ से आपको स्ट्रिंग को हल्का सा
इजीली आपको स्ट्रिंग्स के अंदर ले जाके करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से इसे प्लग करेंगे। और ना ही आपको गिटार की जो ये पिक है इसे कुछ ऐसे मारने की जरूरत है। अपनी पिक को अपनी रेंज में रखिए, स्ट्रिंग के ऊपर है तो डाउन अप, हमें नेक्स्ट स्ट्रोक अप लेके आना है तो इतना ही हाथ को कंट्रोल में कीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे घड़ी की टिक 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 टिक, एक बिल्कुल रेगुलर पैटर्न पे टिक 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 टिक, घड़ी की टिक टिक कभी नहीं होती, टिक 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 टिक, अपना एक पैटर्न रहता है, टिक टिक टिक, सेम उसी फॉर्म में आपको चलना है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसे हम कहते हैं अल्टरनेट पिकिंग। पहला स्ट्रोक डाउन, नेक्स्ट स्ट्रोक अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, आप इसे देख के प्ले करना चाहते हैं, आप इसे देख के प्ले कीजिए। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। साथ में एक और चीज नोट करनी है कि जो स्ट्रिंग का साउंड है, अब देखिए बेस स्ट्रिंग का साउंड क्या है, ये उससे कम। अब स्ट्रिंग्स के नेम भी आपको साथ साथ याद करने हैं, ई ए डी जी बी। देखो अब जो साउंड है मैं उसी लेवल, होगा क्या, हमारी ईयर ट्रेनिंग की हमें स्ट्रिंग्स की पहचान होने लग जाएगी धीरे धीरे कि हम कौन सी स्ट्रिंग को प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ई ए डी जी बी, ई बी जी डी ए। स्टार्टिंग में देख के प्ले कीजिए, आपका हाथ धीरे धीरे हल्का हल्का सेट होने लग जाएगा। इस चीज को आप 40 50 100 बार बजाएं, बार 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 बार। मैं हमेशा से मेरे पुराने लेसन से उनमें भी एक ही चीज कहता था कि एक चीज को इतनी बार बजा लो कि आपके माइंड का और जो कहूँ कि अ, हाथों का जो कोऑर्डिनेशन है वो बैलेंस हो जाए। क्योंकि हम जब एक ही चीज को बार 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 प्ले करने लगते हैं ना, तो वो चीज हमारे माइंड के अंदर सेट होने लगती है, हमें उसकी आदत पड़ जाती है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्फाबेट सुनाने, तो आप सुना देंगे ना, ABCDFGHI, आपको याद है, आपको स्पेशली कोई कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है कि ए के बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा। तो उसी प्रकार ये हमारी प्रैक्टिस होती है, जब हम इसे बार 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 करते रहेंगे तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा और चीज़ें जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो सेव रहती है। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, बहुत डेटा स्टोर करता है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे आदत बन जाती है। या मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस से आ, घर से कहीं ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो क्या होता है कि हमें रास्ता याद हो जाता है जब हम उस पर बार बार जाने लगते हैं। अगर हम किसी जगह पे पहली बार जा रहे हैं तो हम गूगल मैप या किसी से पूछ के जाते हैं, हमें दिक्कत होती है। फिर हम दूसरी बार जाने लगते हैं तो शायद हमें थोड़ा बहुत रास्ता याद होता है। फिर जब हम धीरे धीरे हम हमारी वहाँ की आदत बन जाती है तो चीज़ें सेटल हो जाती है। उसी प्रकार गिटार भी है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा डिफिकल्ट है, बट बहुत इजी और मजा आने वाला है। ठीक है, तो अभी हमने कर लिया ई ए डी जी बी, ई ई बी जी डी ए, ई ई ए डी जी बी, ई ई बी जी डी ए। तो ये तो होगी हमारी प्रैक्टिस। अब हम इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक जो है ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, गिटार ट्यूनर। गिटार ट्यूनर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ट्यूनिंग के तो ये काम आएगा, लेकिन साथ के साथ आपको जो चीज़ करनी है वो है, जब भी आप प्रैक्टिस करें, देखिए घड़ी की टिक टिक की फॉर्म में चलना। अगर मैं आपसे कहूँ कि घड़ी की टिक टिक की फॉर्म में चलना, वो आप स्टार्टिंग में बैलेंस नहीं बना पाएंगे, आपका हाथ टिक 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 टिक
आगे पीछे होगा, तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें यूज़ करना होगा मेट्रोनोम। तो जैसे ही आप गिटार ट्यूनर इंस्टॉल करेंगे, गिटार ट्यूनर इंस्टॉल करते ही आपके सामने कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस आएगा। आपको नीचे टूल्स पे जाना है। आप टूल्स पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर मेट्रोनोम है, आप मेट्रोनोम पे क्लिक कर लीजिए। मेट्रोनोम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कुछ ऐसा इंटरफेस। आप यहाँ पे प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ये स्लाइडर है, आप इस स्लाइडर से भी अपनी स्पीड को जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे, नीचे टाइम सिग्नेचर दिख रहा है आपको, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1/4 पे कर लीजिए। 1/4 पे करने के बाद आप अपने टाइम जो बीट्स पर मिनट है, इसे 60 पे कर दीजिए और आप इसे प्ले कीजिए। देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आपको ये फास्ट लग रही हो तो आप इसे और भी स्लो कर सकते हैं। 2 3 4, 1 2 3 4, और इसके साथ प्ले कीजिए। 2 3 4, डाउन अप 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 डाउन अप। E A D G B E तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप बीट के साथ कोऑर्डिनेट ना कर पाए, आप आगे पीछे आपका हाथ चले, लेकिन आपको करना क्या है, फुल कंसंट्रेशन जो है बीट के ऊपर लगाए रखनी है। आपको जहां पे लगे, जितने स्पीड पे लगे, आपको 60 करना है, 50 करना है, 40 करना है, लेकिन एक चीज याद रखिए, जितना आप धीरे अपने हाथ को सेट करेंगे, उतना आपका हाथ अच्छा सेट होगा। धीरे धीरे, सबसे पहले अपने हाथ को जमाने के लिए धीरे चलिए, क्योंकि जब हम कोई व्हीकल सीखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, धीरे ही चलाते हैं। अगर एकदम रेस देंगे तो थोड़ा सा तो आपको लगेगा कि हाँ मैं निकल गया, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपका बैलेंस बिगड़ेगा, आपसे कंट्रोल नहीं होगा। तो इसीलिए बिल्कुल स्लोली इस चीज को लेके चलिए अच्छे से। ठीक है, आप धीरे धीरे करते करते आपको लगे कि आपका हाथ सेट हो रहा है, और कोई भी शॉर्टकट मत अपनाइए कि इस लेसन को स्किप कर दूं, या चलो जी आज का सर ने बता दिया, आज ये लेसन हो गया, अब मुझे नेक्स्ट लेसन की तरफ भागना है। जी नहीं, आप गिटार सीख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, पेशेंस से आपको काम लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं कोड्स लगाने सीख जाऊं तो गिटार हो गया, तो शॉर्टकट कभी भी किसी भी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर आप ऐसा सोच के गिटार बजाना सीखना शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप इस चीज को छोड़ दीजिए। गिटार आपके लिए इस मामले में अगर मैं कहूँ तो आपके लिए नहीं है। देखिए, एक एक लेसन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। मैं नहीं कह रहा कि आप इसी लेसन को फॉलो कीजिए, आप किसी को भी फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे हम जो है ओवरऑल बिगनर जो है, बिल्कुल बिगनर, जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, और मेरे लेसन्स बिल्कुल उन्हीं बिगनर्स के लिए रहने वाले हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप गिटार को बिल्कुल देखिए। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब है कि, तो लास्ट में एक ही चीज कहूंगा कि जिस टाइम पे आप गिटार की प्रैक्टिस करें, आप गिटार को प्ले करने लगे, उस टाइम पे आपका पूरा कंसंट्रेशन, चाहे आप 15 मिनट प्ले कीजिए, आधा घंटा प्ले कीजिए, चाहे 10 मिनट प्ले कीजिए, उस टाइम पे आपका कंसंट्रेशन इधर उधर की चीजों से हटकर सिर्फ और सिर्फ गिटार पे होना चाहिए कि मुझे ये 10 मिनट गिटार को देने। उस टाइम पे दुनिया में, मैं तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, दुनिया में आग लग रही है ना, हमें उससे मतलब नहीं है। वो 10 मिनट मेरे अगर गिटार के हैं, वो आधा घंटा अगर मेरा गिटार का है, तो मुझे गिटार पे ही देना है।
फिर हम मिलेंगे किसी और लेसन के साथ। टिल टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।